वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड से 6 अलग अलग विभागों से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ कंट्रोलमेंट बोर्ड चक्राता कैंट देहरादून से रिलीज की गई, जिसमें यदि पद की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, लाइनमैन की वैकेंसीज है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आप निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में यहाँ वैकेंसीज है, जहाँ पे बीएड प्लस बीटीसी या डीएलएड कैंडिडेट विद सीटेट फर्स्ट या यूटेट फर्स्ट के साथ आप असिस्टेंट टीचर्स के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर एलटी की 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट वैकेंसीज है, और 2 वैकेंसीज एक ओबीसी के लिए है, एक जनरल के लिए है। फॉरेस्टर की 1 वैकेंसीज है, जिसमें 21 से 30 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड की भी 1 वैकेंसीज है ओबीसी के लिए, और लेवल 2 की जॉब्स है। तो अधिक जानकारी के लिए आप chakratacan.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगला नोटिफिकेशन कायला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बटकोट उत्तरकाशी से। इसी तरीके से हर जिले की नोटिफिकेशन रिलीज की जा रही है। 13 जनवरी को रिलीज हुई थी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-21 में यदि आपने अप्लाई किया था तो 3rd वेटिंग लिस्ट उसकी जारी हो चुकी है। 13 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक वॉक इन इंटरव्यू आप प्रतिभाग कर सकते हैं, यदि आपने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-21 में प्रतिभाग किया था तभी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके मतलब की हो सकती है। अगला नोटिफिकेशन निःशुल्क हुनर से रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून से रिलीज की गई। बेसिकली ये प्रवेश सूचना है। पर्यटन मंत्रालय आईएचएम देहरादून से युवाओं को नियोजित कौशल विकसित करने के लिए उद्देश्य सेवा प्रदाताओं हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नोटिफिकेशन है, जिसमें मल्टी कुकीज कुक की वैकेंसीज है, मतलब की पोस्ट है, जिसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन कक्षा 8 उत्तीर्ण है। 18 से लेकर 28 साल तक के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 84 दिन की अवधि का आपका ट्रेनिंग कोर्स है, और सीटों की संख्या 60 है। इसमें आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स के बाद एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप स्वरोजगार या फिर इस तरीके की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज स्टूवर्ड, न्यूनतम 10वीं क्लास उत्तीर्ण आप यदि आप है तो इसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम हिस्सा ले सकते हैं। मैक्सिमम सीट जो है 30 है। उत्तराखंड से बाहरी जिलों एवं देहरादून से बाहरी जिलों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ आपको बता दूं कि ये एक जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग नोटिफिकेशन है। यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो जो है आईएचएम देहरादून से ये ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय पिथौरागढ़ से रिलीज किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के विण और धाचोला ब्लॉकों में ब्लॉक प्रतिनिधियों के खाली पद है, जिसके लिए केवल पूर्व सैनिकों से ही आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। केवल संबंधित ब्लॉक के इच्छुक पूर्व सैनिक अपना आवेदन पत्र 27 जनवरी 2023 तक कार्यालय में डिस्चार्ज बुक एवं पहचान पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। ब्लॉक प्रतिनिधियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगला नोटिफिकेशन कैंटोनमेंट बोर्ड रानीखेत से प्योरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, जिसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 4 वैकेंसीज है, और ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जिसमें 21 से लेकर 23 साल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएड यदि आपके पास है, और सीटेट या यूटेट फर्स्ट यदि आपने क्वालिफाई किया है तो असिस्टेंट टीचर्स के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्टर की 1 वैकेंसी है। 12th पास यदि आप साइंस से है या फिर एग्रीकल्चर से है तो फॉरेस्टर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 23 जो है उम्र होनी चाहिए। और मास्टर रीडर की वैकेंसी है, जिसमें केवल 12th के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया पे 1 वैकेंसीज है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ या फिर लिंक इसका प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 मार्च 2023 है, तो काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है। 1 मार्च 2023 तक आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 15 जनवरी 2023 से एक्टिवेट हो जाएगा। अगला नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलीज की गई, जिसमें एक्स सर्विसमैन ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसीज की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ वैकेंसीज है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है। डेंटल ऑफिसर, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए होगा। गायनोकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज है, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम जो भी वैकेंसी इसमें आएंगे ये वो सब में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ओआईसी की वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट और फीमेल अटेंडेंस की वैकेंसीज है। लेकिन हर किसी वैकेंसीज में एक्स आर्मी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है, और वॉक इन इंटरव्यू 17 फरवरी 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर की ओर से दिनांक 12 जनवरी 2023 को रिलीज की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काउंसलर संविदा पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति बागेश्वर के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ, विकास खंड गरुड़, जनपद बागेश्वर में काउंसलर संविदा के रिक्त पद हेतु योग्य अभ्यर्थी के आवेदन सादे कागज पर संबंधित वांछित प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स, मोबाइल नंबर सहित दिनांक 28 जनवरी 2023 शनिवार को शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर में पंजीकृत डाक एसपी पोस्ट द्वारा
आमंत्रित किया जाता है। समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। काउंसलर संविदा के रिक्त पद हेतु निम्न अर्हता निम्नलिखित है। यदि आपके पास निम्नलिखित में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें जा सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर सोशोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। तो इसमें ऑब्लिक लगाए कोई भी क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा और में क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, मतलब कि पीजी आपके पास होना चाहिए सोशल वर्क में या फिर सोशोलॉजी में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। ह्यूमन डेवलपमेंट और नर्सिंग में यदि आपने पीजी कर रखा है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। इफ़ कैंडिडेट इज अप्रोच लिविंग विद HIV एड्स, ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यदि आपने काम कर रखा है तब आपको उसमें वरीयता मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि bagester.nic.in के नोटिस में ये नोटिफिकेशन अभी अपलोड नहीं हुआ है। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 13 जनवरी 2023 को रिलीज की गई है और इसके फॉर्म को आप 2 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसका नाम है रक्षक अर्थात रक्षक के पोस्ट पे ये आवेदन मांगे गए हैं। रक्षक के लिए कुल मिलाकर 2 पोस्ट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा, और दोनों ही पोस्ट के में जो है जनरल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये जो है उनको जनरल में ही अप्लाई करना होगा। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो रक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा अन्य कोई मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यदि आपने 10th पास किया है तो आप रक्षक के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके आधार पर आप देख सकते हैं यदि आपने सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर की में BSc प्रमाण पत्र है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। अदरवाइज केवल हाई स्कूल के आधार पर भी आप रक्षक के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूनतम शारीरिक मानदंड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूनतम शारीरिक मानदंड में पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट इसमें मांगा है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5.5 फीट लंबाई। सीना 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र के निवासी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर 5.3 फीट में। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य अन्य वर्ग के लिए 152 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 और शारीरिक वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ही रिलीज किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन इसका हुआ है 13 जनवरी 2023 को। ऑनलाइन फॉर्म आप 2 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऑल ओवर उत्तराखंड के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए और एक वैकेंसी OBC के लिए है, एक वैकेंसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और 2 वैकेंसी जनरल के लिए इसमें रिजर्व की गई है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के तौर पे उत्तराखंड महिला के लिए भी एक वैकेंसीज है। और यहाँ पे एक लाइन और है महत्वपूर्ण आपके लिए, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो उत्तराखंड सरकार का कोई भरोसा नहीं है, फिलहाल 5 वैकेंसीज है, लेकिन भविष्य में जो है ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। वेतनमान की बात करें तो 55,500 जो है इसमें बेसिक पे रहने वाला है, प्लस डी वगैरह है, तो अच्छी खासी जॉब सही है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान के साथ मैट्रिक हाई स्कूल यदि आपने उत्तीर्ण किया है, प्लस भारत सरकार से NCTVT द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन में यदि आपने व्यावसायिक प्रमाण पत्र हासिल किया है तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर स्नातक यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स जहाँ से भी आपने किया हो वो राष्ट्रीय स्वरूप का हो या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो या फिर कुल मिला के उत्तराखंड सरकार द्वारा फिर या नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कम से कम O लेवल का या फिर 1 ईयर का यदि आपने कहीं से भी डिग्री कॉलेज से या फिर कहीं से गवर्नमेंट से ये भी प्राइवेट से भी किया हो तो कम से कम वो डिप्लोमा जो है मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन की गति आपके पास चाहिए होगा, ये बाद में चाहिए होगा। प्लस कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।